में से काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हो कि हम अपना आर्टिकल कैसे लिखें जिससे हम चैट जीपीटी पे, गूगल के एआई मोड पे, एआई ओवरव्यूज पे अच्छे से रैंक कर सकें। वैसे आप लोगों को याद होगा हमारी एक वेबसाइट थी जो बहुत पहले हम उस पर काम कर रहे थे, फिर अचानक से हमने उसको रोक दिया था। अब वो वेबसाइट को वापस से उठाने की बारी है, वापस से ग्रो करने की बारी है। मैं आपको लाइव बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या किया है इस पूरे आर्टिकल में जिससे वो चैट जीपीटी के लिए रेडी है, जिससे वो सही तरीके के रैंकिंग के लिए रेडी है, जिससे वो एआई ओवरव्यूज में भी आसानी से आ पाएगा। ठीक है। हर वो चीज हमने प्रॉपर तरीके से किया है, सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन किया है। स्टेप बाय स्टेप मैं वो सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको सबसे ज्यादा नीड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज पर बात करता हूँ। आज का जो पूरा जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आपको किस तरीके से अपना आर्टिकल लिखना है, किस तरीके से टाइटल बनाना है, किस तरीके से कीवर्ड्स को डिवाइड करना है ताकि आप बेहतरीन रैंक कर पाओ। और क्यों ये आर्टिकल जो मैंने लिखा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैंकिंग के लिए और चैट जीपीटी के लिए। और ये जो वेबसाइट अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट आर्टिकल 2024 में डाला था, मतलब पुराना है। ठीक है। तो जिन जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है, आप एक बार जाके जरूर चेक कीजिएगा। ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगा, तो पोस्ट पब्लिश होने के बाद भी चेक करना कि मैंने किस तरीके से पोस्ट लिखा है और क्यों वो पोस्ट इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के लिए। ठीक है। तो मैं सिंपल से क्लिक कर रहा हूँ ऐड न्यू पोस्ट पे। एक और चीज है, मैं यहाँ पे स्कीमा भी डाल के दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हम स्कीमा का भी यूज करने वाले हैं। वो चीजें भी आपको पता चलेगा और क्यों वो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। आप देखो ये दुर्गा आरती डॉट नेट, ये माँ दुर्गा के बेस पे बनाया गया है। मतलब वो जो जितने भी टॉपिक हैं नवरात्रि से रिलेटेड, दुर्गा माता से रिलेटेड, दुर्गा माता के चालीसा से रिलेटेड, उस पर प्रॉपर ये वेबसाइट बनी हुई है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग ही कंटेंट डालना है। ऐसा नहीं है कि मैं अब न्यूज़ डालने लग जाऊंगा और वो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टॉपिक पर आपने पूरी वेबसाइट बनाई है आपको उसी टॉपिक पर काम करना है। आप देखो मैंने यहाँ पे 108 नेम, जो भगवान माँ दुर्गा के 108 नेम्स होते हैं, उनको टारगेट करके ये पूरी एक आर्टिकल बनाई है। अब यहाँ से समझना, यहाँ पे पूरा जो टाइटल है इसके पीछे काफी सारी चीजें हैं, काफी सारा लॉजिक है। ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से समझ में आएगा। बहुत ज्यादा कीवर्ड यहाँ पे नहीं डाला गया है, बार बार कीवर्ड को रिपीट नहीं किया गया है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है माँ दुर्गा के 108 नाम। मोस्टली मैंने देखा है अपने रिसर्च के दौरान कि ये जो कीवर्ड है ये लोग बहुत सर्च करते हैं। नवरात्रि के टाइम पे लोग जाप करते हैं, तो 108 नाम बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है अभी के टाइम पे। अच्छा, अब यहाँ पे 108 नाम तो मैं दे ही रहा हूँ, साथ में मैं अर्थ को भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा, स्रोत संग्रह की बात भी करूंगा, और एक नयापन दिया है जैसे नवरात्रि 2025 का है, अभी 2025 चल रहा है, और ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने इस आर्टिकल को दिखाया है ताकि गूगल को पता चले कि गूगल यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो ट्रेंडी आर्टिकल है, जो अभी नवरात्रि आने वाला है उस पर ये बनाया गया है। तो गूगल को भी ये जो चीजें हैं, जो पूरा आर्टिकल है, वो शेयर करने में आसानी होगा। ठीक है। अभी ये है इसका मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको हम आखिरी में डालेंगे। पहले हमारा काम था टाइटल ऐड करना, और ये ऐड हो गया। आप ध्यान से समझो, मैंने अपना क्या बताया था कि मेरा जो मेन एक तरीके से कीवर्ड है ये माँ दुर्गा के 108 नाम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका यूआरएल भी उसी तरीके से बनाऊंगा, माँ दुर्गा 108 नेम्स। ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से मैंने कर दिया। अब मेरा जो मेन कीवर्ड है वो इसमें आ गया। आपका अब मेन जो बॉडी है, जो यहाँ पे आप आर्टिकल डालोगे, उस पर बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप मैं ऑप्टिमाइज करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल पूरा जो आर्टिकल है इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है। आर्टिकल थोड़ा सा लंबा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने पूरे 108 नाम जो है ऐड किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं निष्कर्ष तक आऊंगा, देन यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए नीचे आपको टिप भी देना है, तो उसके लिए मैंने बनाया। तो यहाँ पे पहले हम आर्टिकल को पेस्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिंग दिख रही है, चीजें दिख रही है, हम उसको हटाते जाएंगे और थोड़ा बेहतर बनाएंगे। ठीक है।
अब देखो, स्टार्टिंग में हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं, अपना हेडिंग्स जो है स्टार्टिंग में कर देते हैं, फिर पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। शुरू में आपको पहले बताना है भाई कि आपका आर्टिकल किस बारे में था, कि गूगल के क्रॉलर्स को भी पता चल पाए कि आपने किस बारे में आर्टिकल लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से बताया है हमने। अब 108 नाम के महत्व के बारे में बताया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जहाँ पे मैंने पुराण, इसके अलावा भागवत पुराण, इसके अलावा स्कंद पुराण, ये तीनों चीजों को यहाँ पे कवर किया है। ये एआई पे रैंक करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, जहाँ पे आप रेफरेंस बता रहे हो कि ये पूरा आर्टिकल कहाँ कहाँ से कैसे और क्यों लिखा गया है। ठीक है, क्यों कराया गया है, क्यों इन सारे 108 नामों की ये पूरी आर्टिकल है वो बनाई गई है, और क्यों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप रेफरेंसेस देते हो, तब आप वैलिडेट हो जाते हो एआई पर रैंक करने के लिए। एक ट्रस्ट फैक्टर है ये कि आप प्रूफ के साथ चीजें बता रहे हो। तो मैंने शुरुआत में ही गूगल को भरोसा दिलाने के लिए ये तीन चीजों का इस्तेमाल किया है। आप अपने आर्टिकल में कोशिश करो कि ये चीजें बहुत अच्छे से बता पाओ। 108 नामों का सही महत्व मैंने यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे एक और चीज करना है हमें, हमें इसको एक्सटर्नल लिंक करना है। क्योंकि देखो, जिन लोगों को मार्कंडेय पुराण, देवी भगवत पुराण, स्कंद पुराण के बारे में नहीं पता, तो हो सकता है उनको जानने की जिज्ञासा हो, जानने का मन हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो पुराण है, अगर ये विकिपीडिया में लिंक एडेड है या कोई अच्छी वेबसाइट पर ये लिंक मतलब इनके बारे में डिटेल में बताया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो उसको लिंक करें। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, विकिपीडिया में प्रॉपर एक लिंक है। तो मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा और अपने जो आर्टिकल का ये मार्कंडेय पुराण है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा एक एक्सटर्नल लिंक ऐड हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप यूजर्स की हेल्प कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यूजर्स की हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जब तक आप अपने यूजर्स को पूरा डेटा सही तरीके से नहीं दोगे, वो कंफ्यूज होते रहेगा और वो आपका आर्टिकल छोड़ के जा सकता है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम जो है, हमारे यूजर्स को सब चीज हमारे आर्टिकल के अंदर ही बताने की कोशिश करें। अब ये नहीं है कि पूरा चीज बताने के चक्कर में आर्टिकल बहुत लंबा कर दे रहे हो। आप एक चीज नोटिस करना, जब आप बहुत लंबा आर्टिकल डालते हो, बहुत लंबी चीजें कर देते हो, तो किसी को भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ पे मैं पहले ये तीनों पुराण जो है प्रॉपर तरीके से लिंक कर रहा हूँ, एक्सटर्नल लिंक कर रहा हूँ, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई ये क्या होता है, कैसे ये जो है वो काम करता है, और इनके पीछे का हिस्ट्री क्या है, तो लोग यहाँ पे आके पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एक्सटर्नल लिंक दे दिया है। ठीक है, ये प्रॉपर हमारा एक्सटर्नल लिंक हो गया। यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या, एक सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे वापस से वो जो पुराण वाला था, स्कंद पुराण, आई थिंक स्कंद पुराण, देवी भगवत पुराण, तो देवी भगवत पुराण का जो लिंक है वो मैं एक बार वापस ओपन करता हूँ। हमने टेक्स्ट ही कॉपी कर लिया था, तो ये हम यहाँ पे लिंक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। अब ये फिक्स हो गया। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, हमारा जो मेन टाइटल होता है वो H1 का काम करता है, मतलब हमारा पहला हेडिंग होता है, जहाँ पे हमने हमारा एक फोकस कीवर्ड यहाँ पे यूज कर लिया है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, ये एआई में रैंक करने के लिए सबसे बेस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने एंटिटी को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। जैसे कि 108 नाम, माँ दुर्गा, ठीक है, संस्कृत, ये सारे एंटिटीज हैं जो हमने इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। तो ये रिलेट कर पाएंगे एआई, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे 108 नाम, ये जो चीज है इसको मैंने H2 हेडिंग दिया है, क्योंकि H1 के बाद H2 हेडिंग से शुरुआत की जाती है। अब यहाँ पे मेरा जो मेन कीवर्ड है, यहाँ पे मेन कीवर्ड को भी मैंने यहाँ पे H2 हेडिंग के ही अंदर रखा है। इसके अंदर मैंने ब्रैकेट में संस्कृत, अर्थ और प्रतीकात्मक व्याख्या के बारे में बताया, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाला है, ताकि गूगल को अच्छे से समझ में आ सके। साथ में जो एआई के बॉट्स हैं जो इस चीज को रीड करने के लिए आएंगे, उनको भी अच्छे से डिटेक्टेबल रहे, रीडेबल रहे। ठीक है। अब ध्यान दोगे तो यहाँ पे अलग अलग 108 नाम है, माँ के अलग अलग 108 नाम है। जहां जहां पे मैं स्पेसिंग ज्यादा है, मैंने क्या कहा था कि स्पेसिंग हम कम करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये बुलेट्स में आ गया है, तो मैं इसको बुलेट से हटा के नॉर्मल पैराग्राफ में ही करूंगा। ये इसको हटा दिए बुलेट से। ठीक है। अब ये वापस से सही हो गया है। लेकिन एक चीज देखोगे तो इसमें स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, तो मैं फटाफट इसको कम कर देता हूँ। ये हो गया, हम कम करते जा रहे हैं इसको।
और हमेशा याद रखना, जब तक आप अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करोगे अपना आर्टिकल, देखो मैं छोटी छोटी चीजों को ध्यान से करता हूँ। टाइम भले लगेगा, लेकिन एक बार आप टाइम देते हो तो वो आर्टिकल सालों साल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते रहता है। मतलब एक एवरग्रीन आर्टिकल की तरह आपको काम करना है, जो लंबे टाइम तक आपको रिजल्ट देता रहे, लंबे टाइम तक वहां से आपको कमाई होती रहे। अगर आपने एडसेंस अप्रूवल लेके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कमाई अच्छे से होने वाली है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जो हिंदी बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, हिंदी वेबसाइट्स होते हैं, हिंदी न्यूज वेबसाइट्स होते हैं, इस पर उतनी अच्छी तरीके से अर्निंग नहीं हो पाती है। अगर अच्छी खासी वॉल्यूम है, अच्छा खासा लोग आपके साइट पे आ रहे हैं, तो हाँ आपको 50,000 60,000 से लेके 1 लाख तक की कमाई हो सकती है। अब देखो यार, यहाँ पे ये हिंदी वेबसाइट है, हिंदी वेबसाइट में उतना अच्छा सीपीसी नहीं मिल पाता है, सीपीसी जो है कम मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, हमें उतनी अर्निंग नहीं हो पाती है। वही अगर आप टेक न्यूज को देखो तो टेक न्यूज में बहुत पैसा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एड्स वहां पे दिखते हैं। देखो जैसे आपकी साइट होगी वैसे आपकी साइट पर ऐड दिखेगी। तो एक एसईओ जो है, एक अच्छा ब्लॉग बना के उस ब्लॉग पे ट्रैफिक ला के भी अर्निंग कर सकता है, साथ में अपने रिव्यूज, सॉरी साथ में अपने एफिलेट मार्केटिंग और बहुत बहुत सारी अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन के तरीके हैं, जिसको वो ऑप्टिमाइज करने के बाद एफिलेट वेबसाइट बना सकता है, ब्लॉग बना सकता है, और इन सारी तरीकों से वो अच्छा खासा कमाई भी कर सकता है। तो बहुत अच्छा सोर्स है एसईओ, जहाँ पे आप अपनी सर्विस भी देते हो, अपने खुद के ब्लॉग्स भी रन करते हो और अर्निंग भी करते जाते हो। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ये 108 नाम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आता है जाप का विधि। इसको भी मैंने H2 हेडिंग में दिया है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके 108 नाम के अंदर पे नहीं आएगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ के चलना, यहाँ पे जाप करने के लाभ के बारे में बताया है। अब बारी आती है H3 हेडिंग की, जो कि हमने यहाँ पे जाप करने के लाभ के बारे में बताया है। यहाँ पे एफएक्यू को बस मैं रखूंगा, यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए एफएक्यू स्टाइल लिखा लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमने जो है इसको H2 हेडिंग दिया है। अब जो इसके नीचे आएगा वो H3 हेडिंग आएगा, बाय डिफॉल्ट ये H2 में है, तो मैं अब इसको H3 हेडिंग में देने वाला हूँ। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें समझ के चलनी है। ये जो H3 है, देखो इसमें H3 हेडिंग है, प्रॉपर है, इसमें भी H3 हेडिंग, ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एफएक्यू लिया है, तो हमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी करना है कि हमें एफएक्यू स्कीमा भी डालना है, ताकि जो एआई है, जो गूगल के बॉट्स हैं, वो प्रॉपरली हमारे एफएक्यूज को भी रीड कर पाए, समझ पाए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एफएक्यू खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे आता है भक्तों के अनुभव, जो कि मेरा H2 हेडिंग ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक और जो है एरिया कवर करने वाला हूँ, अनुभव का एरिया जिसको बोल सकते हो आप, जहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जिन जिन लोगों ने 108 नाम के जाप किए उनका क्या अनुभव रहा है। तो बेसिकली बोला जाए तो मैं अपने इसी आर्टिकल को और पावरफुल बनाने के लिए रिव्यूज डाल रहा हूँ, एक तरीके से बोलने का मतलब है। तो मैं यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो लोगों का है, जो लोगों ने डाला है, तो उसको मैंने इकट्ठा किया है और उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया कि भाई कई वक्त लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला है 108 नाम को जाप करने के बाद। तो ये अनुभव लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि एआई के लिए भी प्लस पॉइंट है और गूगल को ट्रस्ट और भरोसा दिलाने के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि हमने टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। और अगर आप अच्छे से समझो तो ये प्रॉपर सेमेंटिक एसईओ है, जिसमें हमने टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है और अच्छे से डिटेल में कवर किया है, ताकि हमारे यूजर को सारे डेटा इसी आर्टिकल के अंदर मिल जाए। जो जाप करना चाह रहा है उसको जाप करने के लिए यहाँ पे नाम भी मिल जाए, और नाम के आगे उसका मतलब क्या है वो भी पता चल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफएक्यूज भी हमने कवर किया, ताकि यूजर को कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आ गया। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए हो, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस लोगों के हो सकते हैं। आपका भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, मेरा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, मतलब मेरा क्या क्वेश्चन है, आपका क्या क्वेश्चन है, ये तो मुझे नहीं पता है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे पता चला, जो मैं निकाल सकता था, जो बेस्ट हो सकता था। अब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी उठा के क्वेश्चन आंसर कर दिया है। देखो ध्यान से पढ़ोगे तो दुर्गा के 108 नाम किस शास्त्र में मिलते हैं, तो जिन लोग क्वेश्चन करते हैं हमने उसी एक्चुअल क्वेश्चन को उठाया है यहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको बोल्ड में यहाँ पे देखो हाईलाइट किया है, ताकि वो बेहतरीन तरीके से गूगल को भी नजर आए और रीडेबल हो इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज समझ के चलना, अनुभव तो मैंने बताया ही, साथ में आधुनिक समय में महत्व को भी बताया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा आखिरी में आपका कंक्लूजन आता है। ठीक है, अब एक चीज समझ के चलना, हमने एक्सटर्नल लिंक की शुरुआत में
इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, और भी पार्ट्स खोजो। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं जो लोगों को नहीं पता है, जैसे जैसे रुद्राक्ष, ठीक है, रुद्राक्ष या फिर चंद्रमणि, चंद्रमणि माला, ठीक है। अगर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो रुद्राक्ष को भी लिंक कर दो। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष को भी लिंक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको रुद्राक्ष के बारे में नहीं पता है। रुद्राक्ष क्या होता है, वो क्या वैल्यू होती है, रुद्राक्ष पहनने के क्या इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अलावा चंद्रमणि माला जो है, ये भी बहुत अलग टॉपिक है। तो हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो एक्चुअल में जरूरी है, हम उसको क्या करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं। चंद्रमणि माला हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे चंद्रमणि माला का यूट्यूब पे है, फ्लिपकार्ट पे है, यहाँ पे विकिपीडिया नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे, चंद्रमणि माला पे यहाँ पे कोई विकिपीडिया पेज नहीं है। तो अगर आप चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई पर्सन ने अच्छे से बताया है, चंद्रमणि माला यहाँ पे तो बेच रहे हैं लोग, तो अगर कोई पर्सन ने अच्छे से बताया होगा तो हम उसको लिंक करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एज सर्च ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। चंद्रमणि माला को यहाँ से मैंने छोड़ दिया है ऐसे ही, ठीक है। अब एक और चीज करेंगे, हम इंटरनल लिंकिंग करेंगे जो इम्पोर्टेंट पेजेस है हमारे, जो जरूरी है, ठीक है। अब पहले तो देखो, दुर्गा माता से रिलेटेड जो चीजें हैं, यहाँ पे इस पूरे वेबसाइट को अच्छे से ही बनाया गया है, डिस्क्लेमर भी डाला गया है, क्योंकि लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। ये एक स्पिरिचुअल वेबसाइट है जहाँ पे माता के बारे में अलग अलग चीजें बताई गई है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है। अब बहुत लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के विचार अलग होते हैं, कुछ लोगों के विचार अलग होते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो गूगल है, या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो बॉट्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है कि भाई ये अपनी वेबसाइट को क्लियर कट बता रहा है लोगों के बीच में, है ना। तो ये है। इसके अलावा आपको मैं सारी चीजें बता दूं, जैसे देखो यहाँ पे आरती भजन चालीसा वगैरह यहाँ पे डाला गया है, ठीक है, दुर्गा स्तुति है, कवच है। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं जैसे स्त्रोतम है, यहाँ पे स्रोत है, इसको उठाता हूँ। और अगर कहीं पर भी स्रोत वगैरह डाला है मैंने, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यार, मुझे हिंदी टाइपिंग आता नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपने से ही सर्च करूंगा कि स्रोत कहाँ पे लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे पुराण है, विजय शांति, ये देखो यहाँ पे स्रोत है ना। तो मैं इसको क्या करूँगा, इंटरनली लिंक कर दूंगा। इसी तरीके से जो जहाँ जहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे नवरात्रि पर्व है, तो अगर मेरे पास नवरात्रि, देखो नवरात्रि का यहाँ पे वर्ड है, जो पूरी कैटेगरी है जिसमें नवरात्रि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे नवरात्रि पर्व को इंटरनल लिंक कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या है, गूगल मेरे और भी पेजेस को अच्छे से रीड कर पाएगा, वहाँ पे जा पाएगा, और यूजर्स को जिसको जिसको पढ़ना है इन सभी के बारे में, वो भी आराम से पढ़ पाएंगे और अच्छे से इसके बारे में जान पाएंगे। अब ये पूरा आर्टिकल अभी इनकम्प्लीट है, अभी हम इसका प्रॉपर तरीके से एसईओ करेंगे। और हाँ, एफएक्यू स्कीमा, आपने मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एफएक्यूज हमने यूज किया है। अब एफएक्यूज यूज किया है तो स्कीमा भी हमने रेडी रखा है। देख रहे हो, यहाँ हमारा जो एफएक्यू स्कीमा है वो रेडी है। एफएक्यू स्कीमा अगर नहीं आता आपको बनाने तो बहुत आसान है। एज इट इज आपको ये क्वेश्चंस कॉपी करने हैं, और चैट जीपीटी ओपन करना है, वहां पे आपको बोलना है इन क्वेश्चंस को एफएक्यू स्कीमा में कन्वर्ट करके दे दो। अब जो आपको एफएक्यू स्कीमा का कोड मिलेगा, उसको आपको रिच रिजल्ट टेस्ट के अंदर आके टेस्ट कर लेना है, ठीक है। RICH रिच, RES, रिच रिजल्ट टेस्ट, ठीक है। ये आपका आ गया रिच रिजल्ट टेस्ट। इसको ओपन करना है आपको, और ये यूआरएल वाइज, अगर आपका यूआरएल पब्लिश्ड है तो आप यूआरएल में चेक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे पहले अपने कोड को देख लो, कोई एरर या वार्निंग तो नहीं है। मैंने ये कोड एज इट इज उठाया है जो मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है। टेस्ट कोड पर आपको क्लिक करना है। टेस्ट कोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि एक्चुअल में आपके इस पर्टिकुलर कोड में क्या दिक्कत है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो किसी भी टाइप का वार्निंग नहीं है, और हमारा एफएक्यू यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है। देख रहे हो, क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है ये आंसर, और आंसर यहाँ पे जो लिखा है वो, ये प्रॉपर तरीके से आ गया। इसी तरीके से आपको ये जो स्कीमा है, अब जो स्कीमा हमने यहाँ से उठाया था, अब देखो ये आपका पोस्ट है। इस पोस्ट के सेक्शन में ये विजुअल सेक्शन है, इसी सेक्शन में आपको ये टेक्स्ट सेक्शन में आना है। टेक्स्ट पार्ट में आओगे, आपका कोड का पार्ट है, सबसे नीचे में आके आपको जो आपका ये जो स्कीमा का कोड था, इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना, ठीक है।
पेस्ट करना, वो यूजर्स को नहीं दिखेगा, वो सिर्फ गूगल के बॉट्स के लिए है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से समझो, हमारा जो मेन कीवर्ड क्या है वो हमको यहाँ पे उठाना है, माँ दुर्गा के 108 नाम, तो ये हमारा मेन कीवर्ड है, हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा मैं आपको, बहुत लोग ओवर ऑप्टिमाइजेशन करते हो, इतना ओवर ऑप्टिमाइजेशन मत करो कि गूगल आपको एक ही बार में डाउन कर दे। ठीक है, आजकल देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब गूगल बहुत नया नया था, बोल सकते हो गूगल बच्चा था, गूगल चीजों को समझने में दिक्कत करता था, तब लोग बहुत ज्यादा कीवर्ड डालते थे ताकि गूगल को जल्दी बता पाए कि उनका आर्टिकल किस बारे में है। अब उसकी जरूरत नहीं है, मैंने पूरा आर्टिकल में, अगर आप चेक करना, कहीं भी इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं किया है, किसी किसी जगह पे किया है क्योंकि उसको कैसे प्रोनाउंस करना है उसके लिए बताया है, ताकि मैं मल्टीपल कीवर्ड्स पर भी रैंक कर पाऊं, लेकिन ओवर ऑप्टिमाइजेशन कहीं पे भी नहीं हुई है। ध्यान से देखोगे, माँ दुर्गा के 108 नाम, इसको मैंने जबरन बार बार कहीं पे भी नहीं डाला है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट जगह पर डाला है जो कि मेरा H2 हेडिंग है और मेरा मेन हेडिंग है, इसके अलावा मेरे URL के अंदर पे है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे की हुई है, इसके अलावा मैंने और कोई भी गलत चीज यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अब एक और चीज मैं यूज करूंगा जो कि चैट जीपीटी है। अब एक चीज याद रखना, आप जो भी इमेज यूज कर रहे हो डायरेक्टली यहाँ पे गूगल पर सर्च करके यूज मत करो। जैसे कि कैन यू जनरेट माँ दुर्गा इमेजेस, अगर आप इसको पूछो अगर ये जनरेट कर पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करो लेकिन उसको कस्टमाइज करो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मुझे माँ दुर्गा के अच्छे अच्छे इमेजेस अगर वो जनरेट कर पाए, यही देखो आजकल बहुत एडवांस हो गया, तो आप उसको और बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहो तो करते रहो, नहीं तो कैनवा हमेशा से बेस्ट है। जैसे यहाँ पे दुर्गा माता अगर आप सर्च करोगे, तो यहाँ पे सर्च करने के बाद इमेजेस सेक्शन पे आना है आपको। इमेजेस सेक्शन पे आओगे तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इमेजेस आपको देखने को मिलेगा, जो इमेज आपको अच्छा लगता है, जैसे कि ये सारे पुराने और अ, उस टाइम के सही इमेजेस हैं जो उस टाइम पे बनाए गए हैं। तो ये जैसे ये इमेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, अगर आपको एआई से जनरेट नहीं करना है तो यहाँ पे सिंपल है, कैनवा ओपन कर लो। कैनवा ओपन करोगे तो आप यहाँ पे अपने जो इमेजेस हैं उसको और बेटर बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा जो फीचर्ड इमेज है वो भी बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का साइज ले रहा हूँ, मैं मोस्टली इसी थंबनेल साइज को अपने जो फीचर्ड इमेज है उसके लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो जो हमने इमेज यहाँ पे उठाया था इसको ऐसे कॉपी इमेज करना है, और यहाँ पे आने के बाद Ctrl+V दबा दोगे तो जो इमेज था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जो हमने फिर टाइटल डाला है वो टाइटल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो ये हमारा इमेज आ गया। ठीक है, ये इमेज को कुछ इस तरीके से ऐसे फिक्स करना, हमेशा से आप इमेज जो है अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप अपना इमेज बनाओगे उतने अच्छी तरीके से आपको ग्रोथ मिलेगा, जो कि कॉपीड कंटेंट कभी भी नहीं चलता है। अगर आप एक आर्टिकल से इमेज उठा रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो किसी न किसी टाइम पे वो डिटेक्ट हो जाएगा, और आपको फिर वहाँ पे कॉपीराइट के इश्यूज भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक ले रहा हूँ, एक टेक्स्ट उठाना है यहाँ पे। ठीक है, ये टेक्स्ट हमने उठा लिया, और इसको हमने हमारा जो टाइटल है वो ऐड कर दिया। ये जो टाइटल है इसको आपको अच्छे से ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और एक स्निपेट ऐड कर देता हूँ जिसमें सारे नाम जो है दिख रहे होंगे, ताकि यूज़र्स को भी अच्छा लगे। यहाँ पे हम इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऐसे ये स्क्रीनशॉट हो गया हमारा तैयार। अब इसी स्क्रीनशॉट को जब मैं Ctrl+V करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, इससे क्या है, एक क्लिक थ्रू रेट अच्छा मिलेगा। अगर ये डिस्कवर पे गया तो ये और अच्छी तरीके से हमको बहुत ज़्यादा यूज़र देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज भी यूज़ किया है, टाइटल भी यूज़ किए है, और ये भी दिखाया है कि कौन कौन से वो नाम है, और जिसको इसको डाउनलोड करना है वो भी डाउनलोड कर सकता है। अच्छी बात ये होगी कि आपने बनाया तो आप इसको एक छोटा सा वाटर मार्क दे दो। वाटर मार्क देने से क्या है, लोग अगर इसको इसके पूरे नाम को जानना चाहेंगे तो भी आराम से आके जान पाएंगे। इसको क्रॉस करते हैं, और एक सब हेडिंग ले लेता हूँ, इसमें मैं दुर्गा आरती .net को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा छोटा करते हैं, इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है। इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दिया।
इसका कलर आप जो है चेंज कर लो, मेरे को तो ग्रीन पसंद है जो कि मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे इसको ग्रीन कर देते हैं। अब ये प्रॉपर रेडी हो गया हमारा इमेज। अब इसको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लो, डाउनलोड कर लो। तो हमारा इमेज भी तैयार हो गया है, ठीक है। अब ये इमेज तैयार हो गया है, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं और यहाँ पे आएंगे। जो हमारा डिस्क्रिप्शन था, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल तो हमने डाल दिया है ऑलरेडी। जो हेडिंग है वहाँ से हमारा टाइटल वो पिक कर लेगा रैंक में। मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आना है। अब देखो, अब हमें इसे प्रॉपर एसईओ करना है इसमें। तो जो टाइटल है वो देखो इसने ऊपर से उठा लिया है। अब ये टाइटल को मैं नहीं चाहता सेपरेटर और साइट नेम दिखाना, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा परमल लिंक भी रेडी है, और ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन हमने बनाया है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस मेटा डिस्क्रिप्शन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरा एक और कीवर्ड ऐड हो रहा है, जिसमें मैंने अर्थ और महत्व वगैरह के बारे में अच्छे से बताया है। तो मेरा टाइटल, मेरा लिंक और मेरा डिस्क्रिप्शन कम्प्लीटली रेडी हो गया है। ये पार्ट बस इतना ही था, यहाँ पे हमें इतना ही करना है, ठीक है। स्कीमा बाय डिफॉल्ट आर्टिकल में सेट है, ये कोई न्यूज़ नहीं है। अगर आप चाहो तो ये जो स्कीमा है उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये आर्टिकल टाइप ऑफ स्कीमा है बाय डिफॉल्ट, न्यूज़ है तो न्यूज़, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सोशल के लिए आपको जो आपका टाइटल एंड ऑल है वो अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो ये सोशल कार्ड जो है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फेसबुक में कुछ शेयर होगा तो इस तरीके से दिखेगा, जब मैं फीचर्ड इमेज डाल दूंगा तो ये फीचर्ड इमेज से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इतना कंप्लीट हो गया। अब जो हमने इमेज डाउनलोड की थी, आई थिंक वो डाउनलोड हो गया है। ये देखो डाउनलोड हो गया। अब ये इमेज को मैं यहाँ पे फीचर्ड इमेज को यहाँ पे ऐड कर लूँगा। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स पर क्लिक करना है, सेट फाइल्स पर क्लिक करना है, और जो डाउनलोड्स में आएगा हमारा इमेज, ये देखो ये हमारा इमेज आ चुका है। इस इमेज को यहाँ पे ऐड करना है। ध्यान से देखोगे तो ये जो इमेजेस पहले भी यहाँ पे डाली गई है वो एआई से बनाया गया है। कभी भी हम कॉपीड इमेज यूज नहीं करते, क्योंकि उससे कॉपीराइट के चांसेस हैं। आप देखो इन्होंने भी काफी अच्छी तरीके से बनाया है और बहुत प्यारा ये इमेज लग रहा, तो इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो इमेज है इसको डायरेक्टली यूज मत करना, क्योंकि देख रहे हो ये 3 MB का फाइल है। मतलब आपका पेज लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसको मैं कंप्रेस करूँगा, ठीक है। कंप्रेस इमेजेस सर्च करो, काफ़ी सारे मिल जाएंगे। टाइनी इमेज, टाइनी पीएनजी, ये देखो यहाँ पे है। ये शुरुआत से मुझे पसंद है। अब इसके कॉम्पिटिटर भी आ गए हैं बेचारे के, तो ये अब धीरे धीरे करके 4th नंबर पे आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा कंप्रेस करूँगा ताकि इतना बड़ा फाइल डायरेक्टली ना डालूँ, क्योंकि इतना बड़ा फाइल लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सही तरीके से लोड नहीं होगा तो यूज़र भी आपके पेज को छोड़ के चले जाएगा। तो बेटर यही होगा कि हम इसे हल्का कर दें ताकि लोड होने में आसानी हो और रैंक होने में भी आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फीचर्ड इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऑल टेक्स्ट यहाँ पे मैं अपना जो मेन कीवर्ड है माँ दुर्गा के 108 नाम, उसको यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से जो टाइटल है मेरा, यहाँ से मैं ये इसको कॉपी कर रहा हूँ। इसको सेट फीचर्ड इमेज पे वापस चलते हैं। ये हमारा टाइटल इमेज, इसमें मैंने यहाँ पे ऑल टेक्स्ट ऐड किया है, ठीक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, मैं सिर्फ ऑल टेक्स्ट ही ऐड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक हमारा जो इमेज है ऑप्टिमाइज हो रहा है अभी भी। तो जैसे ये ऑप्टिमाइज हो जाता है, हम ये वाला इमेज जो है जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे नीड रहेगा, जैसे कि आई थिंक ये जो इमेज है ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा। इसके पहले ये सभी चीज़ों को एडजस्ट कर दूँ। जो हमने ये नंबरिंग्स यूज़ किया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे खराब स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो मैं इसे फिक्स कर दे रहा हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। और बहुत ज़्यादा स्पेस अच्छा नहीं लगता है, तो ये जो चीज़ें हैं मैं इसको फटाफट से फिक्स कर देता हूँ। ये हमने इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये समाधान वगैरह भी हमने बताया है। अगेन ये भी हमें ग्रोथ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर किया है, ठीक। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप देख लो और कहीं पर स्पेसिंग तो नहीं लग रही है, क्योंकि ज़्यादा स्पेसिंग आर्टिकल को एकदम लंबा दिखाता है, जो कि सही भी नहीं है। और ये हमारा जो इमेज है वो 65% कम हो चुका है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डाउनलोड ऑल इमेजेस पर क्लिक करता हूँ।
ये हमारा इमेज जो है डाउनलोड हो गया। अब ये ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे इसने जिप फाइल में दिया है, तो सबसे पहले मैं इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये जो जिप फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और यहीं पे ही एक्सट्रैक्ट करना है मुझे। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया मेरा फाइल। डेस्कटॉप डाउनलोड्स पे आऊँगा वापस, ये जो फाइल है वो इसके अंदर आ गया है। तो अब मैं वापस से अपने आर्टिकल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस बार इस इमेज के लिए दूसरा कीवर्ड यूज़ करने वाला हूँ ऑल टेक्स्ट के अंदर पे, ताकि हम इमेज सेक्शन पे भी अच्छे से रैंक कर पाएँ। और वो फाइल को भी मैं फटाफट अपलोड कर लेता हूँ। ये वाला फाइल है, इसके अंदर ये चैट जीपीटी इमेज है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि जब भी आप इमेज अपलोड करो तो आप अपने फाइल का नाम जो है कीवर्ड के साथ रिप्लेस कर दो। जैसे इसमें माँ दुर्गा इमेज, ठीक है, ये मेरा ऐड हो गया। जो नाम था उसको मैंने चेंज कर दिया है। ये प्रॉपर अब अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप फाइल नेम को चेंज करते हो तो जब भी गूगल उसको रीड करता है तो उसको समझ में आता है कि आपने कहीं और से नहीं बल्कि खुद से उस चीज़ को क्रिएट किया है, क्योंकि आपने वहाँ पे फाइल नेम में भी बदलाव किया है, फाइल नेम में भी चेंजेस किया है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये पोस्ट के लिए ऐड हो गया है। अब यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये मीडियम साइज पे है, तो आप चाहो तो इसको हाई क्वालिटी कर सकते हो। मैं लार्ज पे रख रहा हूँ ताकि एकदम ज़्यादा बड़ा भी ना लगे। माँ दुर्गा ब्यूटीफुल इमेज, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से ये ऐड हो चुका है। अब ये आर्टिकल काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। जनरल पे हमने मेटा टाइटल या बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मेन टाइटल है वहाँ से उठाया है। यूआरएल हमने चेंजेस किया, हमने डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ये डेटा डाला है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये जो माँ दुर्गा लिखा हुआ है इसमें भी आप जो है एक्स्ट्रा कीवर्ड्स ऐड करते जाओ। जितना आप ऐड कर सकते हो 2 से 3 ऐड करो, इनफ है, क्योंकि ज़्यादा ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक इज इम्पोर्टेंट। H2 H3 H4 एडिंग जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ पे आपको देना है, रिलेट करना है। और देखो मैंने हमेशा ट्रेंड फॉलो किया है ताकि मेरा आर्टिकल जल्द से जल्द इंडेक्स हो सके। आर्टिकल जब क्वालिटी होता है तब गूगल उसको इंडेक्स करता है, मेक श्योर करना। आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन यही आ रहा था कि उनका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा है। अब इंडेक्स इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपके आर्टिकल पे वो वैल्यू नहीं होती है, जिसकी वजह से गूगल उसको इंडेक्स नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने एफएक्यू स्कीमा भी कैसे यूज़ करना है वो भी बता दिया है। एक और ट्राई करता हूँ अगर आपको लाइव दिखा सकूँ कि एफएक्यू स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं। एक यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आंसर कॉपी किया है, क्वेश्चन आंसर कॉपी किया है। तो यहाँ पे जैसे मैं आऊँगा न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ, आई वॉन्ट FAQ schema for following Q&A। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो FAQ स्कीमा है ये मेरे लिए बना के दे रहा है, ये देखो, इसी को ही आपको वैलिडेट करना होता है। या तो आप और क्या कर सकते हो, मैंने आपको रिच रिजल्ट टेस्ट के अंदर दिखाया है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर। ठीक है, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर सर्च करोगे, यहाँ पे स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर है, इसको ओपन करो। जो चैट जीपीटी से आपने कोड बनाया था एफएक्यू का स्कीमा, इसको कॉपी करो और यहाँ पे कोड स्निपेट पे आओ, कोड को यहाँ पे पेस्ट करो, रन टेस्ट पे क्लिक करो। रन टेस्ट पे क्लिक करोगे तो मेक श्योर करना यहाँ पे कोई भी एरर कोई भी वार्निंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई एरर या वार्निंग है तो आप अपने स्कीमा के कोड को ठीक करो। तो ये था आज का प्रॉपर प्रैक्टिकल वीडियो। बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था, इसी तरीके से आप अच्छे से अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करो यार, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करोगे। और जिन जिन लोगों को अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना है वो मेरे से करवा सकता है। मेरी प्रॉपर टीम है, 20 लोगों की टीम है, जिसमें हम आपकी वेबसाइट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैंक करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द रैंक हो, आपको वहाँ से एक अच्छा कन्वर्जन देखने को मिले, अर्निंग देखने को मिले। तो जिन जिन लोगों को एसईओ करवाना है वो हमसे एसईओ करवा सकता है। और जिन जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो मेरे ग्रुप पे जोड़ो, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं और अपने क्वेश्चंस वहाँ पे डेली
पूछ रहे हैं। तो मैं काफ़ी सारे लोगों को डेली हेल्प कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूँ। तो आपको भी वहाँ पे जुड़ना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चंस को रखना चाहिए। मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे पूछो, और एसईओ करवाना हो तो डेफिनेटली उसी ग्रुप के अंदर जो एडमिन है उनको कांटेक्ट करो, वो डेफिनेटली आपको एसईओ के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।